बढ़ने वाला है, वहां मेरे लड़के का कोई मूल्य नहीं रहेगा। और कौरवों के पास अर्जुन के समान कोई धनुर्धर नहीं है। कौरवों के साथ मेरा लड़का रह गया तो वो बहुत, उसको एक मर्यादा मिलेगा, एक स्थान मिलेगा। प्रेस्टीज इज यू। किस पार्टी में गया तो मुझे मिनिस्टरशिप मिलेगा, वहां जाऊंगा, वो कितना भी बुरा हो। आजकल जो चल रहा है वही सोच द्रोणाचार्य की। कौरव बुरे थे, अन्यायी थे और बहुत दुष्ट थे, सब कुछ द्रोणाचार्य जानते हुए भी स्वयं उनके पक्ष में रहे और अपने बच्चे को भी उसी पक्ष में रखा। महाभारत युद्ध में भी कौरवों की ओर से उन्होंने युद्ध किया। 18वें दिन कौरव का पूरा सैन्य नष्ट हुआ। भीम की गदा से दोनों पैरों को तुड़वा करके दुर्योधन वैशंपायन सरोवर के यहां गिर गया था, उठ नहीं सकता था। तब कृष्ण ने कहा, ये अपने आप मर जाएगा, जाओ हम निकलेंगे, हम क्यों मारे। जब निकल पड़े उस समय कुत्ते, सियार, भेड़ आकर के दुर्योधन के मांस नोच नोच कर खाने लगे। एक दिन सिंहासन पर बैठ करके अपने आप को बहुत बड़ा समझने वाला व्यक्ति, हाथ टूट गए थे, पैर टूट गए थे, उनको भगा नहीं सकते थे, वे हाथ मांस नोच नोच कर खा रहे हैं। पाप का फल, तीव्र पाप का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है, याद रखें। लेकिन कौरव सैन्य में 3 व्यक्ति चिरंजीवी थे, जिंदा थे। एक व्यक्ति कृपाचार्य, दूसरा अश्वत्थामाचार्य, तीसरा कृतवर्मा। तीनों चिरंजीवी थे, लेकिन युद्ध के समय जब सैन्य प्रति तो भाग गए थे। रात होने के बाद वो दुर्योधन से मिलने के लिए आए। दुर्योधन का आधा शरीर मांस का नोच नोच कर खाया गया था, फिर भी उस जिंदा था। उस समय आकर के कहा, राजन आप कैसे हैं। दुर्योधन ने कहा, आओ नजदीक बैठो। जब मेरे पार्टी में आप तीनों जीवित हैं, अब तक मेरी पार्टी हारी नहीं है। हमारे यहां भी एक ऐसे बड़े बड़े पार्टियां हैं, एक ही उसमें लोकसभा में, ज्यादा नहीं, लेकिन वह भी एक पार्टी। इसलिए अश्वत्थामाचार्य मैं आपको सेनापति बनाऊंगा, आप इस युद्ध को आगे बढ़ाओ। अश्वत्थामाचार्य ने कहा, मुझे क्या करना है। 2 काम आपको करना है। एक, पूरे पांडवों को नष्ट करना है। अपांडवम इदम भूमि ही इयम भूमि ही, पांडवों को, वंश को नष्ट करना। और मेरी पत्नी को अपने साथ रह करके संतान प्राप्त करो और उस संतान को यहां का राजा बनाओ। 2 बड़े महापाप की कामना। ब्राह्मण होकर के अनावश्यक की बिना कारण के दुर्योधन पांडवों में झगड़ा था, अश्वत्थामा और पांडव में क्या झगड़ा था। फिर भी उनको नाश करो, इस ब्राह्मण ने स्वीकार किया। दुष्ट दुर्योधन की संगति। और दूसरा बड़ा पाप, विधवा के साथ देह संबंध करके संतान उत्पत्ति। अश्वत्थामाचार्य ने स्वीकार किया। अर्थात दुस्संगति का पतन कहां तक होता है आप देखिए। हम भी ये स्वीकार नहीं करते, इतना बड़ा पाप हम नहीं करेंगे बोल सकते थे, लेकिन अश्वत्थामाचार्य के जैसे व्यक्ति ने स्वीकार किया। और वहां खड़े नहीं, फिर कोई पांडव देखेगा तो हमको मारेगा समझकर जंगल में जाकर के बैठ गए। रात भर सोच रहे थे, 11 अक्षोहिणी सैन्य रख करके हम पांडवों को
मार नहीं सके तो हम 3 क्या करेंगे। उस समय बीच की रात, मध्य रात्रि, आगे के पेड़ में कौओं का चित्कार उन्हें सुनाई दिया। अश्वत्थामा उड़कर जाकर के उन्होंने देखा कि रात के समय कौओं के आंख दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन गूबड़ को दिखाई देता है, औल को। वह सोए हुए कौओं को नोच नोच करके मार करके नीचे गिरा रहा था और वो कौवे चित्कार कर रहे थे। अश्वत्थामाचार्य ने कहा बहुत अच्छा हुआ, आज पांडव हम जीत के इसलिए सोए हुए रहते हैं, जाकर के उनको मारें। सोए हुओं के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, यह युद्ध का नियम। लेकिन ये तो गिरा हुआ आदमी, उसके लिए कौन सा नियम। आज के टेररिस्ट वालों को क्या नियम रहता है, स्कूल में जाकर के बच्चों को उड़ाते हैं, कॉलेज में जाकर के बच्चों को उड़ाते हैं, उनके लिए कोई नियम सोए और सो तक कुछ भी नहीं रहता है, बस मन में आया हिंसा करिए। वही स्थिति अश्वत्थामाचार्य की। गए, लेकिन भगवान का प्लान अलग रहता है। भगवान श्री कृष्ण को जितने लोगों को बचाना था उतने लोगों को लेकर के वे दूसरे शिविर में चले गए थे। कहा था अभी कौरवों का शिविर खाली हो गया, दुर्योधन का खाली हो गया, दुशासन का खाली हो गया, चलो हम उधर जाएंगे। जिनका आयुष्य था वे सब कृष्ण के साथ गए, 5 पांडव और कृष्ण दूसरे सब वहां चले गए। जिनकी आयु समाप्त हो गई थी उस शिविर में रहे, पांडवों के शिविर में। धृष्टद्युम्न सेनापति और द्रुपद और उसके 2 लड़के और दूसरे कुछ सैनिक, द्रौपदी के 5 लड़के, वे सभी उसी शिविर में रहे। और वहां पर आए। आने के बाद अश्वत्थामा ने कहा मैं आगे जाऊंगा, जो भी हाथ में मिलेगा सोया हुआ मारते जाऊंगा, आप दोनों गेट पर खड़े रहो, जो भी मुझसे बचकर आएंगे उनको खत्म करो। रात के अंधेरे में आपको कोई नहीं देखेगा, मारते जाओ, कोई नहीं, बच्चा हो, स्त्री हो, बूढ़ा हो, कोई भी। ये भी तैयार हो गए। दुर्योधन के साथ रहने का यह प्रभाव। और पहले मिला धृष्टाद्युम्न, उसको उसने मारा, सेनापति को मार दिया, उसके भाइयों को मारा और दूसरे, ऐसे मारते मारते एक शिविर में गया। एक छोटे से दीपक में देखा 5 पांडव सोए हुए। तो उसने लगा बहुत अच्छा हुआ, अपने तलवार को निकाला, 5 का सिर काट दिया। काट करके कहा दुर्योधन का मैं दिखाऊंगा, देखो पांडवों को मैंने मार दिया, अब तो खुशी से मरो। तो सभी सिरों को, उनको बालों को बांध करके, हम जैसे नारियलों को अलग अलग करके बांधते हैं वैसे बांध करके, और पूरे शिविर को आग लगाया और दुर्योधन के पास तीनों भाग करके निकले। इनमें एक व्यक्ति बच गया था और वह जाकर के उस दूसरे शिविर में सूचना दी, पूरा शिविर जल गया है, सभी मर गए। और यहां अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन को देखा, भी प्राण नहीं जा रहे थे, बस लास्ट मिनट के वह जिंदा था। देखो मैंने 5 पांडवों को मारा है, देखो। लेकिन शत्रु अपने शत्रु को किस तरह पहचानते, दूसरे नहीं पहचानते। दुर्योधन ने कहा ये पांडव नहीं है, पांडवों के पुत्र हैं, अपने पिता के जैसे दिखाई देते हैं, तो इसके लिए उन पांडवों को मारो का प्राण छोड़ दिया। उस समय यह विषय पहले भीम को मालूम हुआ। भीम अश्वत्थामाचार्य के पीछे चल पड़े। अश्वत्थामा दौड़ते दौड़ते गंगा नदी के तट तक आ गए। भीम और अश्वत्थामा में बहुत बड़ा घनघोर युद्ध हुआ।
अश्वत्थामा समझता था कि ये तो भीम को गदा युद्ध मालूम है, अस्त्रविद्ध कहां मालूम है, लेकिन भीम सर्वज्ञ था। अश्वत्थामा को हारने का संदर्भ आ गया, तब अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र, एटम बॉम्ब। अश्वत्थामा वह छोड़ने के लिए तैयार हो गया। आजकल जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं हम कभी भी एटम बॉम्ब डाल सकते हैं। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को छोड़ने के लिए तैयार हुआ। उसी समय कृष्ण, अर्जुन सब आ गए। उसके हाथ में जब ब्रह्मास्त्र की स्थिति अर्जुन ने देखा, पहचान गया, वो भी ब्रह्मास्त्र जानता था। उसने कृष्ण से पूछा मैं क्या करूं? कृष्ण ने कहा उस ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ो। अश्वत्थामा प्रतिज्ञा कर रहे थे मेरे इस ब्रह्मास्त्र से सभी पांडव कृष्ण के साथ नष्ट हो जाए। ऐसी प्रतिज्ञा करके ब्रह्मास्त्र, एक ब्राह्मण ज्ञानी शास्त्रज्ञ, उसका पतन। और यहां पर अर्जुन संकल्प कर रहा था स्वस्तिस्तु द्रोणपुत्राय भूतेभ्यो मह्यमेव च। मेरे इस ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा मेरा गुरु का लड़का है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। जिसने हमारे अपने पांचों पुत्रों को मारा है, शिविर को जला दिया है, लेकिन भगवान का भक्त शास्त्र के नियम को कभी नहीं तोड़ता है, याद रखिए। शास्त्र के नियम तोड़ने वाला भगवान का भक्त नहीं बन सकता। और दूसरा, दो ब्रह्मास्त्र जहां पर उनका स्फोट होता है लाखों लाखों लोग मरते हैं, वह नहीं होना चाहिए। और उसने हमारे पांडवों को मारने के लिए छोड़ा है, हमें कुछ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ अंत में, पहले समाज और पहले गुरुपुत्र। सत्संग, कृष्ण की संगति का प्रभाव अर्जुन के पर, दुर्योधन का प्रभाव दुशासन के ऊपर। दो ब्रह्मास्त्र, दो एटम बॉम्ब एक ही समय में स्फोट होना चाहिए, लेकिन भगवान की नियति का एक नियम है, वह समय से पहले कभी प्रलय नहीं करता। समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है, याद रखिए। जब भगवान की इच्छा होता है तभी वो मिलता है, तब तक नहीं मिलता है। उस दोनों अस्त्रों के बीच में वेदव्यास और नारद प्रकट हो गए। उन दोनों अस्त्रों को उन्होंने रोक दिया। कहा मूर्खों, अस्त्र रक्षा के लिए रहता है, विनाश के लिए नहीं। आज पूरे संसार को महाभारत संदेश दे रहा है कि न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर शक्ति देश की रक्षा के लिए होनी चाहिए, देश के लिए विनाश के लिए नहीं। लेकिन हमारी संस्कृति इतनी गिर गई है, सभी देशों के पास जितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उससे पूरे यूनिवर्स को 4 बार हम जला सकते हैं। इतनी विनाशकारी तैयार होकर के है। यही है कलयुग। अच्छी वस्तु बुरे काम के लिए, अच्छी बुद्धि बुरे काम के लिए, शक्ति बुरे काम के लिए। उन्होंने कहा नहीं, वापस ले लो, समय से पहले मैं विनाश होने नहीं दूंगा, वापस लो। अर्जुन ने वापस लिया, लेकिन अश्वत्थामा कोशिश करने पर भी नहीं ले सके, क्योंकि जो व्यक्ति धर्मच्युत होता है मंत्र उसका साथ नहीं देता। वह मंत्र भूल गया, क्योंकि उसने अपने ब्रह्मचर्य को खो दिया था। दुर्योधन को तेरी पत्नी में मैं संतान उत्पादन करूंगा बोल करके उसका ब्रह्मचर्य खत्म हो गया था, और दुर्योधन का साथ देकर के उसकी शक्ति खत्म हो गई थी। हम जितना अधर्म करेंगे भगवान की दी हुई शक्ति को हम गवाते जाएंगे। तब वेदव्यास ने कहा,
उपसंहार नहीं कर सकते हो तो कम से कम उसका विसर्जन तो करो। अश्वत्थामा ने कहा मैं कहां विसर्जन करूं? उसने कहा देखो अभिमन्यु के शरीर की अंत्यक्रिया अभी नहीं हुई है, उसको सुरक्षित रखा गया, उस पर विसर्जित करो, क्योंकि वो भी पांडव है। मरे हुए आदमी को जला देगा, अस्त्र का दूसरों को कोई बाधा नहीं होगी। नहीं नहीं, मैं इस अस्त्र को विसर्जित करूंगा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में। मैंने वचन दिया है दुर्योधन को, पांडवों को विनाश करूंगा। दुर्योधन ने कहा उनके बच्चों को मारा, तुमने क्या किया? मैंने कहा पांडव तो बूढ़े हो गए, अब तो बच्चे नहीं होंगे, और युद्ध में उनके सभी बच्चे मारे गए हैं। अभिमन्यु, घटोत्कच आदि पांडवों के बच्चे मारे गए हैं, बस ये तो बूढ़े हो गए, भी मर जाएंगे, पांडव वंश खत्म हो गया समझो। दुर्योधन मरते समय कहा नहीं, पांडवों का वंश का एक बीज उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, अभिमन्यु का लड़का, उसे मारो, कह करके वो प्राण छोड़ा। शत्रुता कैसी भीकर होती है, ध्यान दीजिए, इसलिए वहां मैं छोड़ूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे मूर्ख, तुम अपनी ओर से कोई संसार को नष्ट करूंगा देखते हो, लेकिन पालनहार मैं हूं, मैं जिसका पालन करूंगा उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। उस गर्भ की रक्षा मैं करूंगा, तुम चाहे तो विसर्जित करो। उसने तो विसर्जित किया, लेकिन अर्जुन ने उसको उपसंहार किया, लेकिन वह ब्रह्मास्त्र उत्तरा के ओर पीछे लग गई आग। वह भक्ति भक्ति कृष्ण के पास आए, कृष्ण ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे आ रहा है, चाहे तो मुझे ही जला दे, लेकिन पांडवों के यह वंश आगे चलना चाहिए, इस बालक की रक्षा करो। कृष्ण ने कहा ठीक है मैं करूंगा। उत्तरा के चारों ओर उसने एक वलय बनाया, शस्त्र आकर वहां घूम रहा था, और उत्तरा के गर्भ में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, सूक्ष्म रूप धारण करके, तो उस गर्भाशय के चारों ओर भगवान घूम रहा था। अस्त्र का प्रभाव उस लड़के पर नहीं होना चाहिए। जाको राखे साइया, उसको कौन क्या बिगाड़ सकता है। बाद में उसका जन्म होने पर उसको विष्णु त्रात ऐसा नाम दिया गया, भगवान से रक्षित व्यक्ति। लेकिन वह बच्चा गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया, वो भी चारों ओर परितः, चारों ओर घूमने वाले भगवान को ईक्षित देखा था, इसलिए उसका नाम पड़ा ये परीक्षित। पालने का नाम विष्णुत्रात, लेकिन प्रसिद्धि परीक्षित की हुई। तो उस परीक्षित से गलती कैसे होगी मैं बताऊंगा आगे। लेकिन अपने गर्भ में भगवान का दर्शन करने वाला एक महान व्यक्ति प्रायोपेश को बैठा है, ऐसे व्यक्ति का दर्शन, उसका उपदेश, यह भगवान का प्रिय है समझ करके शुकाचार्य वहां आए। पैसे कमाने के लिए नहीं, पैसे लेने के लिए नहीं, भगवान के प्यारे भक्त को देखने के लिए। और उसको भगवत भक्तों को भागवत सुनाया, बहुत सारा पुण्य मिलेगा। भक्त्या भागवतम शास्त्र, भागवत प्रवचन के लिए एक आदमी आए, 10 आदमी, 50 आदमी आए, 1000 आए, एक भक्त उनमें होगा, बस हमारी इच्छा पूर्ण हो गई। यह भागवत की विशिष्टता है। तो इसके लिए आ गया। और यहां कि अश्वत्थामाचार्य ने इतना अन्याय किया था, द्रौपदी के 5 लड़कों को मारा था, द्रौपदी फूट फूट कर रो रही थी। तब भीम ने कहा जिस व्यक्ति ने तुम्हारे बच्चों को मारा है उसे पकड़ करके तुम्हारे पैर में डालूंगा, तुम्हें क्या शिक्षा देनी है दो।
तो उसने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, बांध करके लेकर अर्जुन और भीम द्रौपदी के सामने डाल दिए। यही है तुम्हारे बच्चों का हंतक। खड्ग से हम इसके सिर उड़ाएं या तुम्हारे हाथ में खड्ग दे? बोलो क्या करना चाहते हो? कोई है तो मुझे हाथ में दो, मैं उससे उड़ाऊंगा, आप उड़ाओ। द्रौपदी ने कहा नहीं, छोड़ दो। भगवान के भक्तों की मानसिक स्तर को अब पहचानिए। वह कहते हैं कि नहीं, छोड़ दो उसे। क्यों? कि यह गुरुपुत्र है। मुच्यताम मुच्यताम एषः, छोड़ दीजिए इसको। ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मण व्यक्ति सभी वर्णों का गुरु होता है, उसको जान से मारना ठीक नहीं, चाहे कुछ भी करे। और यह भी हमारे गुरु का पुत्र है। और मैं बच्चों के मरने का दुख मां को जो होता है मैं अनुभव कर रही हूं। मेरे 5 लड़के मर गए, अभिमन्यु मर गया, घटोत्कच मर गया है। संतान का मरण माताओं के लिए बहुत बड़ा दुख का कारण होता है। यह दुख हमें इसकी मां, अश्वत्थामा की मां, द्रोणाचार्य की पत्नी, उसको यह दुख मुझे देने का नहीं। कहती है मारोदी ही अस्य जननी गौतमी पतिदेवता। युद्ध में द्रोणाचार्य को गंवा करके अभी भी दुखी में है, और लड़के को गंवा कर और भी दुखी हो गई। नहीं, दूसरों को दुख देना हमारा काम नहीं। भगवान का भक्त वही होता है, वो कभी दूसरों को दुख नहीं देता। वहां पर अर्जुन भी स्वस्थस्तु द्रोणपुत्र है। यहां द्रौपदी, छोड़ दो इसको, इसकी मार होना नहीं चाहिए। छोड़ दिया गया। लेकिन युद्ध से पहले डिसाइड हो गया था, राजा युधिष्ठिर बनेगा, भीम होम मिनिस्टर बनेगा। भीम ने कहा द्रौपदी ने अपनी उदारता से तो छोड़ दिया है, लेकिन मैं हूं गृह मंत्री, न्यायपालिका और रक्षा मेरे हाथ में, और वह राज्य न्याय को होता है, अपराधी को शिक्षा मिलनी चाहिए। जहां अपराधी को शिक्षा नहीं मिलेगी वह देश नष्ट हो जाएगा। आज हमारे देश में इतना दुख क्यों है? अपराधी छूट